हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। ऑल्सो, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से ये ऊर्जाएं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, बैकफायर हो जाएं। ऐसी ऊर्जाओं का आपके आसपास से नाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत या संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज आ रहे हैं, वो उन तक पहुंचाने में हेल्प करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने है वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे संकेत निकल के आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्यों एडजस्टमेंट होने के संकेत यहाँ पे आ रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड कार्ड भी यहाँ पे देख लेते हैं सो दैट सारे कार्ड्स निकालने के बाद एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो दूसरा कार्ड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो यहाँ आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें सामंजस्य, उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए यहाँ पे आपके लिए संदेश है। इसको भी जानेंगे। और जो छुपी हुई एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है आपकी ज़िंदगी में, जो विरोधियों की एनर्जी हो सकती है आपके लिए, वो सारी बातें यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक फाइनल कार्ड और ले लेते हैं, तीसरा कार्ड, जो कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, जो यूनिवर्स का फाइनल मैसेज रहने वाला है। चलिए देखते हैं कौन सा कार्ड रहेगा। फाइनल कार्ड इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, बहुत ही वाइब्रेंट यहाँ पे जो संदेश है दोस्तों वो निकल के आ रहा है। जो ऊर्जा है वो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो थोड़ी सी अटपटी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में जो जुड़ी हुई है। यहाँ मैं कुछ लोगों की ऐसी ऊर्जा यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहा हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं से आपकी तरफ, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपका जो ऑरा है, उसकी तरफ इतना ज़्यादा ये आकर्षित है ये लोग कि अपने अहंकार के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए, या आपको अपनी ज़िंदगी में बांध के रखना चाहते हैं कि आप इनसे हमेशा जुड़े रहें, इनके असली चेहरे को, इनके मुखौटे को कभी देख ना पाए। और इसके लिए इन्होंने पीठ पीछे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे अपने कदम उठाए। खासकर जो एक मेजर जो कदम जिसकी मुझे यहाँ पे इंट्यूशन से जो मुझे फील हो रहा है वो यही है, इन्होंने किसी प्रकार के बंधन क्रिया आपके ऊपर कराने की कोशिश की है, जो मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ। और और इन लोगों को आपको बांधने का ऐसा जुनून चढ़ा हुआ ना दोस्तों, कि ये इतने हद तक ये इन सारी क्रियाओं में ये उलझे हुए हैं, इतनी हद तक ये इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं
कि एक्चुअल में ये अपने खुद कब्र खोदने का इंतज़ाम कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। कोशिश चाहे जितनी कर लें, खुदेगी इनकी कब्र ही, ये यहाँ पे पक्का हो गया यूनिवर्स के मैसेज की वजह से। और इस चीज़ को जो है थोड़ा और डिटेल में भी समझेंगे, इंडिविजुअल जो गाइडेंस है आप लोग के लिए इन कार्ड्स में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कार्ड है इससे शुरुआत कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले जो ऊर्जा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जो फील कर पा रहा हूँ अपने इंट्यूशन से, वो यही बता रही है कि किसी ने जो है आपको बांधने के लिए, आपको ज़िंदगी में आपके रुकावटें डालने के लिए, आपको रोकने के लिए आगे बढ़ने से, या फिर आपके रास्ते में वो रोड़े अटका पाएँ, इसके लिए बहुत कोशिश की थी। और देख पा रहे हैं हम कि एक बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई इन सारे कोशिशों में, जो या आपकी ज़िंदगी में ये जो रोड़े अटकाने के लिए जो बांधने या बंधन क्रियाएँ करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनसे बहुत बड़ी एक मिस्टेक हुई है, उसको हम यहाँ पे फ़ील कर पा रहे हैं। उन्होंने जो भी कदम उठाए, जो भी उन्होंने क्रिया यहाँ पे जिसको भी फ़ॉलो किया, जो भी क्रिया का यहाँ पे उपयोग किया है इन लोगों ने, जो कदम उठाए इन्होंने, वो जल्दबाज़ी में, वो गुस्से में और बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड होके आपके मतलब पीछे पड़ जाएँ, उस माइंडसेट से इन्होंने ऐसे कदम उठाए थे। और इस जल्दबाज़ी में यही वो जल्दबाज़ी, वो गुस्सा, यही वजह है कि यूनिवर्स जो है उनसे अब उन्हें ये सलाह दे रहा है कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। जो गड्ढा वो आपके लिए खोदने की कोशिश कर रहे थे, आज उसी गड्ढे में ये गिर रहे हैं, उसी गड्ढे में इनकी ज़िंदगी आने वाली, गुज़रने वाली है, ये हम देख सकते हैं। और यूनिवर्स यहाँ पे उनको ये संदेश साफ-साफ दे रहा है कि अब उसी गड्ढे में एडजस्ट करके रहो लाइफ़ टाइम। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो व्यक्ति आपको यहाँ पे नियंत्रित करना चाह रहा था, वो अब जो है खुद अपनी ही बनाई हुई जो उसकी परिस्थितियाँ हैं, उसी में फँसता जा रहा है। अपने ही दुःख में, अपने ही गम में ये डूबता जा रहा है ये व्यक्ति। और जितना वो आपको कमज़ोर समझ रहा था, उतना ही वो अपनी समझ और अपने फ़ैसलों में भी कमज़ोर साबित होता जा रहा है। उसके अपने खुद के दिलो-दिमाग ने उसका साथ देना छोड़ दिया है। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये भी अब इस व्यक्ति को नहीं पता है। और ये कार्ड ये बताता है कि गेम जो वो खेलने की कोशिश कर रहा था, अब वैसा नहीं चल रहा है। ये जो भी हैं, जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में मेल फीमेल दोनों की एनर्जी में हो सकते हैं, तो इन्होंने जो भी गेम खेलने की कोशिश की, आपके सामने जो भी दिखावा करने की कोशिश की, वो अब वैसा नहीं चल रहा जो इनकी प्लानिंग के, इनके षड्यंत्र के हिसाब से चलना था। इन्होंने ये अब जो है अपने ही जो इनके कर्म हैं, जो डेली दिनचर्या, जो ये जो अब ये जो इनके लिए हुए जो एक्शंस है, जो अपने कर्म ये कर रहे हैं, उसका इन्हें इस समय हिसाब देना पड़ रहा है। कर्मा का साइकिल, कर्मा का व्हील घूम के इन्हीं के ऊपर वापस आया है। इसीलिए अब हर एक चीज़ जो उधार ली थी, जो भी ऊर्जाएँ उधार ली थी, उस हर एक ऊर्जा का हिसाब चुकाना पड़ रहा है दोस्तों इन्हें। जो भी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, सब कुछ बैकफ़ायर होके आपके ऊपर ईश्वर का ऐसा हाथ है, आपका कनेक्शन डिवाइन से इतना स्ट्रांग है कि सब कुछ बैकफ़ायर होके इन्हीं के जीवन में इनको घेर के वो सारी ऊर्जाएँ इस समय खड़ी हैं। और दूसरा कार्ड दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसी के कंटिन्यूएशन में, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये कार्ड जो है इसी चीज़ से जुड़ा हुआ बहुत ही गहरा संदेश लेकर आया है। और ये जो व्यक्ति है जिनके ऊपर आपको बांधने का जुनून चढ़ा हुआ है, जिन जो आपको नियंत्रित करने के लिए, जो आपको कंट्रोल करने के लिए पागल हो रखे हैं ना ये, उन्हें जो है इस समय जो असलियत है, जो रियलिटी है और जो धोखा है, उसके बीच का फ़र्क ही नहीं पता चल रहा है, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये इस समय इनके दिमागी जो संतुलन है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि क्या इनकी ज़िंदगी में सोते हुए उन्हें सपना देखा था और क्या इनकी असल ज़िंदगी में हो रहा है, उसके बीच का फ़र्क हो। चाहे क्या इनकी आँखों के सामने है जो एक्चुअल में सच है, और क्या जो पीठ पीछे का जो इनको धोखा दिख रहा है अपनी आँखों के सामने, उसके बीच में जो फ़र्क है, सच अच्छे गलत में, कौन अपने हैं, कौन दिखावा है, इसके भी बीच में वो फ़र्क करना भूल चुके हैं इस समय। ये इतने ज़्यादा डिल्यूज़नल, इतने ज़्यादा ये इस समय पागल हो चुके हैं। और जो भी यहाँ पे भावनाएँ हैं इनकी, जो इनका अहंकार है, इनकी जो अपनी मन-मर्ज़ी है, उसमें ये इतना बह गए कि जो प्रैक्टिकल सोच है इनकी, वो कहीं न कहीं पीछे छूट गई। कैसे ज़िंदगी को प्रैक्टिकली जिया जाता है, कैसे एक इंसान की तरह जीवन बिताया जाता है, ये तो उनके
लीक से ही ये चीज़ बाहर हो गई है। और उन्हें ये लगा था कि हर जो चीज़ जो ये कर रहे हैं वो इनके अनुसार ही अनफोल्ड होगा। मतलब ये जो भी प्लान रच रहे थे आपके अगेंस्ट, जो भी षड्यंत्र रच रहे थे, जो भी आपके खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करते, इनको लग रहा था कि आपको ये बेवकूफ़ बनाते जाएंगे। और जैसे जैसे इन्होंने सारे जो कदम इन्होंने पहले से प्री डिसाइड कर रखा है कि आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी चलेगी और जिस तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं वो सब कुछ इनके हिसाब से ही चलेगा। मतलब कहने वाली बात ये है कि आप इनके हिसाब से चलेंगे, जैसा ये चाहते हैं, ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मैसेज, जो संदेश है वो है यूनिवर्स का। और यूनिवर्स जो है केवल भावना ही नहीं बल्कि बैलेंस भी मांगते हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए यूनिवर्स ने इनको इन्हीं के काल के गाल में ढकेल दिया है। आपके लिए कार्ड जो है एक सुरक्षा कवच की तरह दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स का जो हाथ है आपके सर पे, जो एक अनदेखी ताकत आपके साथ चलती है आपकी गाइड बन के, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ सामने वाला केवल नियंत्रण देख रहा था आपकी ज़िंदगी पे, वहाँ आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा काम कर रही थी दोस्तों, जो सच्चाई और जो डिवाइन की जो स्थिरता है, जो बैलेंस है, उसको बनाए रखना चाहती थी। तो हर वक्त वो ऊर्जा तब भी थी और वो ऊर्जा अब भी आपके साथ मौजूद रहती है। और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो सच्चाई है और जो भ्रम के बीच का जो पर्दा है, वो आपके सामने से हट रहा है। ये कौन फेक लोग थे जो इस तरीके की अ, बंधन क्रिया आपके पीठ पीछे ये नेगेटिव स्पेल्स के थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे। किसी न किसी साधक के द्वारा इन्होंने आपके ऊपर ये प्रभाव या असर डालने की कोशिश की है, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही नेगेटिव लोग हैं दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कि ये अपने कर्मों के द्वारा, अपने स्ट्रगल के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा ये कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये संघर्ष करने लायक है ही नहीं, ये इतने ज़्यादा आराम तलब है। दूसरों, ये पैरासाइट की तरह है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये आपके बल पे अपनी ज़िंदगी में सारे ऐशो आराम गेन करना चाहते थे। आपके किए हुए मेहनत का क्रेडिट लेकर समाज में अपना नाम बनाना चाहते थे, ये सब ये खुद करना चाहते थे। लेकिन आपके साथ जो गाइडेंस थी, उनके उस गाइडेंस की वजह से ये आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाए, कभी भी अपने प्लान के अनुसार आपको नहीं चला पाए। और जो भी इनकी बातें छुपी हुई थी पहले आपसे, वो अब सामने आने लगी है। हम देख सकते हैं इनका असली चेहरा जो समाज के सामने है वो आने लग गया है। और जो ये जो लोग हैं जो गलत दिशा में चल रहे थे, उन्हें जो है अपनी गलतियों का एहसास भी होने लगा है, हद तक कि इन्होंने ये कदम उठाया ही क्यों, ये क्या कर दिया उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ, कि अपनी ही कब्र खोद ली इन्होंने। आपको बांधने के चक्कर में अपने ही विनाश का मुहूर्त इन्होंने निकाल दिया, ये हम कह सकते हैं। और जो थर्ड कार्ड इसी को कंफर्म कर रहा है, ये हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ये जो आखिरी कार्ड है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया दोस्तों। ये साफ कह रहा है कि चाहे किसी ने कितनी भी कोशिश की हो आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव डालने की, आपकी मेहनत पे, आपकी नीयत और आपका जो धैर्य है, जो आपकी जिसको कहते हैं सहने की जो क्षमता है, उसको भी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं बेकार नहीं गया है, ये हम देख सकते हैं। सब कुछ भी जो आपने संघर्ष देखा है, जो आपने मेहनत की है, जो सच्ची नीयत लेके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे हैं, जो शांति और सुकून आपने बरकरार रखा है और जो धैर्य और सब्र का इम्तहान आपने पास किया, वो कुछ भी बेकार नहीं गया है। जिस समय कुछ लोग जो है आपको रोकने की कहीं ना कहीं योजना बना रहे थे ना, उसी समय आपकी जो डेस्टिनी, आपकी जो किस्मत है, वो चुपचाप आपके लिए रास्ता भी तैयार कर रही थी कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, आपको जिस शिखर पे पहुंचना है, जिसके आप हकदार हैं, उसका रास्ता आपके लिए बन रहा था यूनिवर्स के द्वारा। और सबसे दिलचस्प बात जो मैं इस रीडिंग में देख पा रहा हूँ यही है कि ये जो कार्ड है किसी और की हार से ज़्यादा आपकी जीत की तरफ इशारा दे रहा है। कई बार दोस्तों यूनिवर्स जो है बदला नहीं देते आपको, पास्ट में जो भी संघर्ष आपने जो देखा उसका बदला नहीं देते, बल्कि आपको उसका परिणाम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में ऐसी ऊंचाइयां देते हैं उस इम्तिहान को पास करने के लिए, जो कभी भी शायद आपने अपनी ज़िंदगी में भविष्य के लिए नहीं सोचा था। और यहाँ जो है परिणाम ये दिख रहे हैं कि जिसने भी आपको बांधने का जुनून पाल लिया था ना, वो जो है अपनी ही ऊर्जा, अपने ही फैसलों में और अपने ही कर्मों के बोझ तले इस समय दबता जा रहा है, ये यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों। और आपके लिए जो यहाँ पे जो सीधा संदेश है यूनिवर्स का, वो यही है कि आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आगे बढ़ने पे अपना ध्यान रखना है। अपने ऊपर काम करते रहिए जैसे अभी तक करते आए हैं।
क्योंकि जब किसी का जो पागलपन है दोस्तों, वो उसकी समझ से जब बड़ा हो जाता है ना, तब वो दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। और यही कुछ आपके विरोधी भी कर रहे हैं। जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को तने से काट रहे हैं। और जब ये गिरेंगे तो उनको होश भी नहीं आएगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये धड़ाम से आके इस तरीके से ज़मीन पे आ गिरे हैं। तो जो पूरी जो ये स्प्रेड है, जो पूरी सीरीज़ है इस कार्ड की, इसमें यहाँ पे हम यही देख सकते हैं, जो फाइनल जो मैसेज है ओवरऑल वो यही है कि आपको किसी न किसी की यहाँ पे ऊर्जा है जिसने आपको रोकने का इरादा किया था, लेकिन रास्ता उन्होंने ऐसा चुना, उन्होंने नकारात्मक शक्तियों का रास्ता चुना, नेगेटिव एनर्जीज का रास्ता चुना आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव डालने के लिए, आपके लव्ड वंस पे, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस की ज़िंदगी पे असर डालने के लिए। और ये करते हुए उन्होंने अपनी ही बर्बादी का मुहूर्त निकाल लिया, ये हम देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप हैं, आप तमाम रुकावटें आने के बावजूद भी आप धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं जहां आपकी मेहनत और आपका जो सब्र है, जो आपका धैर्य है, अपना फल आपको देने वाला है। ये सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए आज यूनिवर्स के द्वारा निकल के आया है दोस्तों। यहीं पे कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें दोस्तों। चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं। ये हमारे सामने है। लेटर क्यू, एन, वी, सी, ई, टी, जी, एच और डब्ल्यू। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आपके नाम के इनिशियल के साथ, या इस परिस्थिति की जिसकी हमने बात की यहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, क्या आपके इमोशंस हैं, क्या इंट्यूशन पावर कहती है, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम हैप्पीनेस, आई क्लेम अबंडेंस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखा पाएंगे। और इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने अभी तक बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, अपना ऐसा ही प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।